ठाकुर जी यदि कभी मिल जाएं, किशोरी जी यदि कभी मिल जाएं, तो पहचान कैसे करोगे? कभी श्यामाजू सामने यदि रूप बदल के आ गए, ठाकुर जी आ गए, कैसे पहचानोगे कौन है? क्या ठाकुर जी को पहचानी ना किशोरी जी? और यदि नहीं पहचानी तो ये तो असंभव है। लाल जी की सबसे बड़ी पहचान है उनके श्री चरण कमल, दोनों उनके ही। यदि किशोरी जी सामने आ जाएंगे, ठाकुर जी सामने आ जाएंगे, रूप बदल के भी आएंगे, तो रूप से नहीं पहचान पाओगे, नेत्रन से नहीं पहचान पाओगे, आदि किसी भी भाव से आप उनको नहीं पहचान सकते। आप कहोगे वो इतने सुंदर होंगे कि उनको देख के मूर्छा सी होने लगे। संसार में आज भी ऐसे लोग हैं, उनको देख के सामान्य संसारी लोगों को मूर्छा जैसी होती है। हम लोगों को नहीं होगी, क्योंकि हम ऐसे रस में डूबे भए हैं कि हमें संसार का सौंदर्य हमको मूर्छा की अवस्था में नहीं ले जाएगा। लेकिन हमने ऐसे कई लोग देखे हैं, बड़े बड़े सौंदर्य को देख करके उनको मूर्छा जैसी होने लगती है। तो स्वरूप से तो नहीं पहचान पाओगे, चाल ढाल से, खूब सुंदर चाल चलने वाले भी लोग हैं, कैसे पहचानोगे? वास्तव में ठाकुर जी की और श्री किशोरी जी की सबसे पहली और सबसे सरल पहचान यदि करनी हो तो श्री चरण, चरण में वैचित्र होगा, चरण कमल समान होंगे, चरणों में छोटे छोटे चिन्ह बने होंगे। जैसे कोई व्यक्ति चलता है तो उसकी चाल देख करके हम सामान्य रहते हैं, लेकिन जब श्यामाजू चलेंगे ना, ठाकुर जी जब चलेंगे, तो उनकी चाल देख करके हृदय में एक वेदना ऐसी होगी, अरे कहीं इनके चरणों में कष्ट ना हो रहा हो। ये वेदना अपने आप प्रकट हो जाएगी, ये कष्ट अपने आप प्रकट होगा कि जब वे चल रहे होंगे, जब वे रमण कर रहे होंगे, आपके सामने किसी रूप में आ गए होंगे, तो जब उनके चरणों का दर्शन करोगे ना, चरण जैसे ही उठ करके आगे की ओर बढ़ेंगे, तो हृदय में एक वेदना सी होगी, अरे कहीं इनके चरणों में कष्ट ना हो रहे हो। ठाकुर जी की यदि कभी पहचान करनी होगी, श्री किशोरी जी यदि कभी सन्मुख आएंगी, तो उनकी पहचान सबसे पहले श्री चरण से होगी। कैसे चरण है? श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी के चरणों का वर्णन किया है। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाट्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसल्लखचक्रवाल ज्योत्स्नाविराहत् महद्हृदयान्धकारम् संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम्। कैसे श्री चरण है ठाकुर जी के? सबसे पहली पहचान है कोमलता, दूसरी पहचान संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाट्यम्। ठाकुर जी के श्री चरणों में जो चिन्ह बने होंगे, वो चिन्ह कैसे? ठाकुर जी सब बदल सकें, लेकिन अपने चरणन को ना बदल सकें। क्यों? क्योंकि कृपा को प्रारंभ इन्हीं से होवे। वही उनको कृपा निधान बना में, वही उनको करुणा सागर बना में, उनके श्री चरणारविंद उनको ना बदल सकें। यदि उनको बदल दियो तो फिर जितने सखा हैं, जितनी सहचरियां हैं, जितनी मंजरियां हैं, इनको कहा होगा। ठाकुर जी अपने चरणन को कभी ना बदलें। या हमारे सर्वप्रथम ये श्लोक जो भी मैंने गायो, ये प्रश्न करती हैं माता देवहूति भगवान कपिल से, और कपिल भगवान से प्रश्न करते हुए कहती हैं कि हे ठाकुर जी, आपकी पहचान क्या है? और यदि हम कभी आपके सन्मुख आवें तो हमको आपके श्री अंग में सबसे पहले किसको देखना चाहिए? आपके नेत्रन को देखें, आपके मुखमंडल को देखें, आपके वक्ष को देखें, आपके कटिभाग को देखें, आपके मुकुट को देखें, क्या पहले देखना चाहिए? एक भक्ति मार्ग का ये प्रश्न उन्होंने किया। तब भगवान कहते हैं, मैया
मेरी सबसे बड़ी पहचान मेरे चरण हैं। जब कभी भी मेरे सन्मुख आओ, कहीं पे मेरे दर्शन भी करवे जाओ, अपने घर के निज ठाकुर जी को भी दर्शन करो, सबसे पहले चरणन को देखो। कैसे हैं मेरे चरण? वज्रांकुश ध्वज सरो रुहलांच नाट्यम। ठाकुर जी के मेरे चरणन में वज्र को चिन्ह बनो भयो है। वज्र, अंकुश, अंकुश क्या है? हाथी को जब हाथी चलावे वारो वाकू जब ऑपरेट करे का है, तो वाके हाथ में जो हाथी के चलावे को एक जो अंकुश रहे, वो अंकुश को चिन्ह ठाकुर जी के चरणन में है। ध्वज, पताका, एक झंडा। वज्रांकुश ध्वज सरो रुहलांचनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल। चक्र बने होंगे, गदा बनी होगी, आदि आदि ये सब चिन्ह बने होंगे। और ये सब तो ठाकुर जी के तलवे में होंगे, लेकिन जो ऊपर का भाग है उसमें पहचान होगी ठाकुर जी के श्री नख। हमारे जैसे निष्ठुर, हमारे जैसे कठोर नख है ना, ऐसे श्यामाजू के, ठाकुर जी के जो नख हैं वो कठोर नहीं होंगे। उनको स्पर्श मानो ऐसा लगेगा कि आपने कोई कमल की पंखुड़ी को स्पर्श किया हो। ऐसे ठाकुर जी के श्री चरण कमल के नख होंगे। जब आप उनके श्री चरणन को दर्शन करोगे तो वह दर्शन में ऐसा भान होएगा कि मानो जैसे कमल की आकृति और कमल को ही स्वरूप यहां पर प्रकट हो। एक बार को हम ऐसा कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, आपको ऐसा लगेगा शायद कमल के रंग को, कमल की आकृति की मूजरी पहनी हुई है, मोजा पहनो हुए है। ठाकुर जी की पहचान उनके श्री चरणों से है। श्री श्यामाजू की पहचान उनके श्री चरण कमल है। तो ऐसा ना है कि किशोरी जी पहचान ही नहीं। ठाकुर जी के रूप को देख करके, नेत्रन को देख करके किशोरी जी जान गई कि ये श्याम सुंदर हैं। लेकिन लीला को विस्तार हो, लीला को सुख इन सहचरीन को, सखीन को प्राप्त हो। और सहचरी सखी तो बाद की बात है, स्वयं किशोरी जी को सुख मिलेगा। कब? बोले जब कन्हैया आगे से कहेंगे मुझ को ऐसा करनो है, हृदय में सुख तो मिलेगा कि कन्हैया की कहा इच्छा है। लेकिन जब मैं वाकू मना करूंगी, सब किशोर, सब सखी आकर के मुझसे प्रार्थना करेंगे, अरे चलो, चल करके प्रणाम करो, ऐसा करो, वैसा करो। यही तो सुख है, यही लीला है, यही में दोनों को आनंद आवे, युगल बिहारी इनको सुख मिले। एक बार दोनों मान करके बैठ गए। किशोरी जी अपनी सखीन के संग चली गई अपने कुंज में, ठाकुर जी अपनी सखियन के संग चले गए। निकुंज की लीला में ठाकुर जी के संग भी सखी विराजे, वहां सखान को प्रवेश नहीं है, क्योंकि सखा आती उपद्रव होवे, सखा आती ऊधम मचावे, वहां तो ऊधम होवे। तो कुंज में सखा है, लेकिन निकुंज में सखा भी नहीं है, केवल सखी। और जैसे किशोरी जी की मुख्य सखी श्री ललिता जी हैं, वैसे ही श्याम सुंदर की मुख्य सखी श्री यमुना जी हैं। दोनों उनको भाव विराजमान, दोनों रूस के चले गए, जन काय बात पर नाराज है गए। यहां किशोरी जी मान करके बैठी हैं और वहां श्याम सुंदर मान करके बैठे हैं। अब दोनों उनके सखा परिकर सब सखी परिकर उनको मना रहे हैं। श्यामाजू आप मान छोड़ दो। बोले नहीं, उनने ऐसा किया कैसे? वे जाने ना है, मेरा स्वभाव जाने, और यदि स्वभाव जानते भाई भी उनने ऐसा किया तो मेरो मान करनो उचित है। ऐसे कोई भाव पे दोनों मान करके बैठ गए। अब तो सखीन को मन ना लगे, सहचरीन को मन ना लगे, दोनों आपस में विचार करें। एक दूसरे कुंज में तो देख रही कहा करें कैसे लीला हो, ये दोनों कैसे उठ के कुंज से निकल के आवे। तो दोनों पक्ष की सखी आपस में मिली और मिलकर के बात करने लगी। 3 दिन है गए, कोई लीला भई ना है, हमें सुख ना मिल रहा। हमारा सखी सहचरी और ये जितनी भी मंजरियां ठाकुर, ये जो किशोरी निकुंज में जो रहती हैं, ये भोजन ना करें, ये जल ना पीवें, ये शयन ना करें,
ठाकुर जी और किशोरी जी की लीला ही इनको भोजन है, वही इनको जलवास है, वही इनको शयन है, वही से इनके इंद्रियों की निवृत्ति हो जाए। मैं पहले आज कथा का प्रारंभ इसी भाव से किया। जब से नागपुर आए हैं तब से मेरा भोजन भी बिगड़ गया है। जहां मेरी खुराक इतनी, वैसे मैं कम ही खाऊं, इतनी वो इतनी है गई है, मैं सच में इतना ही खा रहा हूं। तो हमारे सब आम है, बोले महाराज जी आप कम क्यों खा रहे हो। तब श्री सुखदेव जी का स्मरण आता है। श्रीमद् भागवत में जब 10वां स्कंद प्रारंभ होता है तो कृष्ण चरित्र सुनाने से पहले व्यास जी 2 श्लोकों में पूरी कथा सुना देते हैं। मथुरा में जन्म भयो, वृंदावन में ये लीला करी, बरसाने में ये लीला करी, नंदगाम में ये लीला करी, जल्दी जल्दी बोल बाल के, और ठाकुर जी ने कंस वध कर दियो, और फिर ठाकुर जी रण छोड़ के द्वारिका चले गए, 16,108 ब्याह की, आदि आदि करके कथा विराम। सुखदेव जी शांत होकर के बैठ गए। 4थे दिन की कथा, 7 दिन की भागवत। परीक्षित सन्मुख बैठे हैं, चेहरे पर वही प्रसन्नता है जो पहले दिन थी। तब परीक्षित जी कहते हैं भगवान हो गई कथा। बोले हाँ सुना तो दिया, मथुरा में जन्म हुआ, वृंदावन में ये लीला, गोकुल में ये लीला, सब यही सब तो कृष्ण कथा, इसके अतिरिक्त और क्या सुनाऊं। आहा, जहां पर जो भागवत का प्राण है 10वां स्कंद, जहां पर ये सब ब्रज की लीलाएं विद्यमान, उसका प्रथम श्लोक कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। देखो शुगर को मरीज होवे ना कोई, तो बाकू बार बार मीठे की याद आवे। मैं भागवत को मरीज हूं। यदि बीच बीच में भागवत जी को स्मरण है जाए तो आप लोग स्वीकार करो, स्वीकारनीय है। भागवत जी बंधुओं, ये किशोरी जी के शिष्य को, शिष्य की अब क्या शब्द कहूं, शब्द नहीं समझ आ रहे। सुखदेव जी कौन है? श्री किशोरी जी की तो शिष्य हैं। गोपी कदाचिन मणिपिंजरस्थम, गोलोक धाम में श्री किशोरी जी को मणि को एक पिंजरा है, वह मणि के पिंजरा में एक सुख पक्षी रहे, और वो सुख पक्षी कहा करे किशोरी जी के, बोलो श्याम तो बोले श्याम, बोलो हरि तो कहे हरि, बोलो माधव तो कहे माधव। किशोरी जी के अब यही को दोहराते रहे, तो दिन रात किशोरी जी को कीर्तन सुनावे ठाकुर जी के नाम को। कृष्ण, दामोदर, गोविंद, गोपाल, माधव, मधुसूदन, और ज्यो ज्यो नाम बोले वो स्वरूप किशोरी जी के भाव में प्रकट है जाए। गोविंद जैसे ही के तो गैयान के मध्य में कन्हैया खड़े हैं, किशोरी जी को दर्शन है जाए। गोपाल जब कहें तो गैया के थन को मुख में लगा करके दुग्धपान कर रहे हैं, किशोरी जी को दर्शन है जाए। ये सब भाव किशोरी जी के प्रकट हो में तो किशोरी जी वास सुख से बड़ी प्रसन्न रहे। पूरे दिन कन्हैया को स्मरण कराते रहे। लेकिन एक दिन जैसे ही कृष्ण पधारे, गोपाल पधारे, सब सहचरियों ने दंडवत प्रणाम किया, सब ने पुष्प वर्षण किया, सब ने ठाकुर जी का सत्कार किया, लेकिन उस सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया। ठाकुर जी जब चले गए तब किशोरी जी उस सुख पक्षी को देखती हैं और उससे कहती हैं, तेने कन्हैया पधारे उनको प्रणाम क्यों नहीं किया? बोले कौन कन्हैया? अरे मधुसूदन आए, तेने प्रणाम क्यों ना किया? बोले कौन मधुसूदन? अरे गोपाल, गोविंद, माधव आए, तेने प्रणाम क्यों ना किया? कौन माधव, गोपाल, मधुसूदन? मैं तो नहीं जानता। तू पूरे दिन कीर्तन करे। बोले वो तो आपने मुंह को रटा दियो, लेकिन मुंह को ये थोड़ी पता है कि जाको नाम में गा रहा हूं वो कौन है। किशोरी जी बोली, फिर तो तू निकल मेरे पिंजराते, तू को अधिकार नहीं आ रहे वे को। तेने आज ठाकुर जी को सम्मान ना किया।
यदि तो को मेरे पास निवास करनो है, यदि तो को मेरे पास रहनो है, तो ठाकुर जी के स्वरूप को, ठाकुर जी के भाव को, ठाकुर जी की रस कथा में डुबकी लगा करके स्वयं को रस में सराबोर कर, तब तो को यहाँ स्थान मिलेगा। तब श्रीमद् भागवत के आदि वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज किशोरी जी की पुनः प्राप्ति के भाव से धराधाम पर आए। शिव जी से अमर कथा, ये भागवत की कथा श्रवण की। अपनी मातृ गर्भ में 12 वर्ष रहे। वहां से प्रस्थान करने के बाद में 12 वर्ष अपनी मातृ गर्भ में तपस्या करने के बाद, वहां से प्रस्थान करने के बाद श्री वेदव्यास जी से भागवत का 2 बार अध्ययन किया। तब वो रस में सराबोर हुए, तब भागवत के वक्ता कहलाए। और भागवत में वर्णन है कि एक बार कथा सुनाने के बाद सुखदेव जी कहां गए किसी को नहीं पता। कहां गए? पुनः किशोरी जी ने अपने सुंदर गोलोक धाम में उनको निवास दियो। जो कृष्ण लीला से वंचित है, किशोरी जी उसको स्वीकार ना कर सकें। आप भले कृष्ण भाव, श्री जी भाव में रहो, पूरे दिन आप श्री जी श्री जी श्री जी, बस श्री जी चाहिए और कोई ना चाहिए। लेकिन श्री जी को कौन चाहिए? श्री जी को वो चाहिए जो कृष्ण भाव में सराबोर हो। एक बात कहूं, बुरो मत मानियो, श्री जी को नाम श्री जी के सन्मुख गाओगे, श्री जी को वहां में सुख ना है। श्री जी को नाम तो इनके सामने गाओ, श्री जी के सामने तो कृष्ण मधुसूदन के भाव को प्रकट करो, वहां से उनको सुख मिले, वहां से उनको प्रसन्नता होवे। हाँ, हम कहें कि हमको सुख मिले श्री जी के भाव से, तो यही तो देहाभिमान है। फिर से आप अपने अभिमान में व्यवस्थित हो। हम अपने सुख को विचार करके श्री जी को भाव गा रहे हैं, हम अपने सुख को विचार करके ठाकुर जी को भाव गा रहे हैं, तो फिर उनको सुख कहां है? उनके सुख को विचार करो। राधा नाम धुन गानी है, तो वास्तव में नेत्रन में श्री जी नहीं, श्याम सुंदर विराजे। और ये भाव हो कि मेरे संग राधा धुन में कन्हैया बैठो है बगल में, आनंद कर रहे हो है, तब सुख मिलेगा। जब कृष्ण के सामने राधा धुन गाओ, किशोरी जी के सामने कृष्ण धुन गाओ, यहां से परस्पर प्रेम प्रकट होगा। तो मैं बता रहा हूं कि मैंने भोजन क्यों कम कर दियो है? सुनो, परीक्षित जी महाराज कहते हैं बहुत सुंदर बात, सुनने योग्य, श्रोताओं के जानने योग्य बात। पिबंतम त्वं मुखाम्भोज च्युतम हरिकथामृतम। भागवत रस समूह है महाराज, साधारण नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान आपने 4 दिन में पूरी कथा सुनाई और अभी एक सेकंड में आपने पूरी कृष्ण कथा सुना दी, क्यों? मुझे विस्तार से क्यों नहीं सुना रहे हो? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन 4 दिन हो गए तुम एक ही आसन पर बैठे हो, ना उठ के गए हो, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, कुछ खा पी लो। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे भगवान, आप इतनी सुंदर रस वर्षा कर रहे हो, आपके मुख से इतना सुंदर कृष्ण नाम, इतनी सुंदर कथा झरझर हो रही है, और स्पष्ट शब्द है च्युतम हरि कथामृतम, चुचा रही है। चुचाने को कैसे समझोगे? आम में ऊपर थोड़ा सा उसका जो छिलका है थोड़ा सा हटा दो और फिर नीचे से दबाओगे तो ऊपर से रस जो निकलता है धीरे धीरे, उसको कहते हैं चुचाना। आपके मुख से जो ये हरि कथा चुचा रही है ना, इसके सेवन के बाद यदि साधारण रोटी सब्जी और ये व्यंजनों की भूख यदि मुझे लगे, तो मैंने कथा सुनी ही नहीं है, मैंने वो रस पाया ही नहीं है। आप जो ये कृष्ण नाम रस सुना रहे हो, कृष्ण कथा सुना रहे हो, इसके सुनने के बाद में संसार के सामान्य वस्तु की भूख नष्ट हो गई है, मेरी इच्छा नष्ट हो गई है, मुझे खाने की इच्छा नहीं है। इस रस के आगे वो सब फीके हैं। ऐसे ही बंधु, ये जो रस वर्षण है, रस भाव है, इसके आगे कोई इच्छा नहीं है। लेकिन कुछ कुछ बातें जो बताई गई हैं श्री किशोरी जी के भाव में, श्याम सुंदर के भाव में,
उनको विशेष ध्यान रखो। और आज